प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बाइबल से मत्ती 19:10 में यीशु के उस वचन के बारे में समझेंगे जहां यीशु अविवाहित रहने के संदर्भ में कहते हैं। चलिए भाई पॉल से इसे समझते हैं। यीशु मसीह ने बिना विवाह के रहने के बारे में विशेष रूप से मत्ती 19:10 में उल्लेख किया है। यह वचन एक गंभीर और गहराई से भरी हुई शिक्षा है जो व्यक्तिगत बलिदान, आत्मिक जीवन और परमेश्वर के राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण के महत्व को दर्शाती है। इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इस वचन के संदर्भ, इसके निहितार्थ और इसके वर्तमान जीवन में उपयोग को गहराई से देखना होगा। आइए इसे विस्तार से समझें। संदर्भ और पृष्ठभूमि। मत्ती 9:32 में फरीसियों ने यीशु से विवाह और तलाक के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, क्या हर कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यीशु ने उन्हें सृष्टि के समय से परमेश्वर की योजना की ओर इंगित किया, जिसमें पुरुष और स्त्री को एक होकर एक देह बनने के लिए बनाया गया था। उन्होंने तलाक को केवल पाप के कारण एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया। जब उनके शिष्यों ने कहा कि यदि विवाह इतना कठिन है तो शायद विवाह ही न करना बेहतर है, तो यीशु ने उत्तर दिया, यह वचन सबके लिए नहीं है, पर जिनको यह दिया गया है उन्हीं के लिए है। क्योंकि कोई जन्म से नपुंसक है, कोई मनुष्यों के द्वारा नपुंसक बनाया गया है, और कोई स्वर्ग के राज्य के लिए स्वयं को नपुंसक बनाता है। जो इसे समझ सकता है वह समझे। यहां यीशु ने विवाह और अविवाहित जीवन के बीच एक गहरे आत्मिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यीशु का वचन, विवाह और अविवाहित जीवन। यीशु के इस वचन के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। जन्म से नपुंसक। यीशु ने कहा कि कुछ लोग जन्म से नपुंसक होते हैं, अर्थात वे शारीरिक या अन्य कारणों से विवाह करने में असमर्थ होते हैं। यह स्थिति प्राकृतिक है और इसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। मनुष्यों द्वारा नपुंसक बनाया गया। कुछ लोग सामाजिक, धार्मिक या अन्य कारणों से विवाह से वंचित रहते हैं। प्राचीन काल में यह राजनीतिक या सामाजिक जरूरतों के तहत होता था। स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक बनना, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यीशु ने कहा कि कुछ लोग स्वर्ग के राज्य के लिए स्वेच्छा से विवाह न करने का निर्णय लेते हैं। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर के कार्य और आत्मिक जीवन के लिए अपने सांसारिक इच्छाओं और संबंधों का त्याग करते हैं। अविवाहित रहने का कारण। यीशु ने विवाह न करने का सुझाव क्यों दिया? यह समझने के लिए हमें बाइबल के विभिन्न हिस्सों और मसीही जीवन के आदर्शों को देखना होगा। परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देना। यीशु ने बार बार सिखाया कि परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले रखना चाहिए। अविवाहित जीवन व्यक्ति को अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को परमेश्वर की सेवा और स्वर्गीय कार्यों में लगाने की स्वतंत्रता देता है। पौलुस भी कुरिन्थियों में इसी विचार को व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, जो अविवाहित है वह प्रभु के कामों की चिंता करता है कि वह प्रभु को कैसे प्रसन्न करे, लेकिन जो विवाहित है वह संसार के कामों की चिंता करता है कि वह अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न करे। सांसारिक संघर्ष से बचाव। विवाह के साथ कई जिम्मेदारियां, चिंताएं और संभावित संघर्ष आते हैं। जब दो अलग अलग पृष्ठभूमि और स्वभाव वाले लोग एक साथ आते हैं तो मतभेद और समस्याएं हो सकती हैं। यीशु ने यह सिखाया कि यदि कोई व्यक्ति विवाह से बचकर इन संघर्षों से दूर रहता है तो वह अपने आत्मिक जीवन को और भी बेहतर तरीके से समर्पित कर सकता है। समर्पण और बलिदान का आदर्श। अविवाहित रहने का निर्णय एक आत्मिक बलिदान है। यह व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। यह बलिदान परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। आधुनिक संदर्भ में इसका महत्व। आज के समय में यीशु के इस वचन को समझना और भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक समाज में विवाह को अक्सर केवल व्यक्तिगत खुशी, सामाजिक मान्यता या पारिवारिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। लेकिन मसीही दृष्टिकोण से विवाह और अविवाहित जीवन दोनों को आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। ध्यान केंद्रित रखना। जो लोग अविवाहित रहते हैं वे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से पादरियों, मिशनरियों और चर्च के सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है। अविवाहित लोग समाज और चर्च के लिए एक बड़ी आशीष हो सकते हैं। उनके पास अधिक समय और संसाधन होते हैं जो वे दूसरों की सेवा के लिए लगा सकते हैं। आत्मिक विकास। अविवाहित जीवन व्यक्ति को
आत्मिक रूप से गहराई में जाने और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का अवसर देता है। अविवाहित जीवन के फायदे और चुनौतियां। अविवाहित रहने का निर्णय एक महान आत्मिक बुलाहट है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। फायदे: आत्मिक ध्यान, व्यक्ति बिना किसी व्यावहारिक चिंता के परमेश्वर की सेवा कर सकता है। 2. स्वतंत्रता, अविवाहित जीवन अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है। समर्पण, यह परमेश्वर और उनके कार्य के लिए पूर्ण निष्ठा का प्रतीक है। एकाकीपन, अविवाहित जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ सकता है। 2. सामाजिक दबाव, समाज और परिवार से विवाह करने का दबाव हो सकता है। 3. आत्मिक संघर्ष, सांसारिक इच्छाओं और आत्मिक बुलाहट के बीच संघर्ष हो सकता है। इस वचन से मिलने वाली शिक्षा। यीशु का यह वचन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हर व्यक्ति के लिए अलग बुलाहट। यीशु ने स्पष्ट किया कि यह वचन सबके लिए नहीं है। हर व्यक्ति की बुलाहट अलग होती है। कुछ लोग विवाह में परमेश्वर की सेवा करते हैं, जबकि कुछ अविवाहित रहकर। बलिदान का महत्व, अविवाहित जीवन बलिदान और निष्ठा की बुलाहट है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना कैसा होता है। परमेश्वर की योजना में विश्वास, चाहे हम विवाह करें या न करें, हमें परमेश्वर की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। उनका हर निर्णय हमारे भले के लिए होता है। निष्कर्ष, यीशु का यह वचन न केवल विवाह और अविवाहित जीवन के बीच का अंतर स्पष्ट करता है, बल्कि हमें आत्मिक जीवन और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की गहराई को भी समझने में मदद करता है। अविवाहित रहने का निर्णय हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे परमेश्वर के राज्य के लिए एक महान बलिदान और गवाही देते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि चाहे हम विवाह करें या न करें, हमारा मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना और उनके राज्य के लिए जीना होना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको यह समझने में मदद करें कि आपकी बुलाहट क्या है और आपको अपने जीवन में उनके उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करें।